हेलो गाइस, आज दीदी के लिए सरप्राइज है। तो दीदी इतनी खुश हो जाएगी इस सरप्राइज को देख के कि दीदी को बहुत ही पसंद है। दीदी को जो च्यवनप्राश है बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है सर्दियों में च्यवनप्राश जो खाया जाता है, बड़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं, बच्चों के लिए हर किसी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दीदी बहुत खुश हो जाएगी। चलिए दीदी का देखते हैं कि कैसा लगता है दीदी को एकदम से देख के। दीदी को पता भी नहीं कि अपने घर में च्यवनप्राश आया है। और ये लो, दीदी देखती ही रह जाती है कि मम्मी ये क्या लेके आ गई। दीदी दीदी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि ये क्या है भाई, कब कौन ले आया। 2-3 दिन पहले धर्मी जी को बोल रही थी ये कि पापा जी मेरे को च्यवनप्राश चाहिए, तो बोली कि लेके आते हैं, दादी के लिए बुलाना है। तो दीदी बड़ी खुश हो गई थी कि वाह इतना बड़ा। मैं बोली दीदी कुछ तो बोल, तेरे को कैसा लग रहा है। तो दीदी बोल रही थी कि सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा था, हक्की बक्की रह गई एकदम से इतना बड़ा च्यवनप्राश देख के। बोल रही थी कि मेरे से तो संभल ही नहीं रहा, क्या बोलूँ, मेरे को तो एक छोटा सा चाहिए था। हमेशा धर्मेश जी इसको 1 kg का आता है, वो लेके आते हैं हमेशा इसके लिए। और अब की बार सर्दियों में 2 kg का ही था, बोली कि पूरी सर्दियों में खाती है ना, इस वजह से इसको ज़्यादा अच्छा भी लगता है, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। ये तो हर किसी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं इसको, बच्चे, तो इससे सर्दी जुकाम नहीं लगती और बढ़िया रहता है ये। और मेरे बच्चों को हमेशा बचपन से ही आदत है। तभी एक खा रही थी, तो ये 2 दिन पहले धर्म जी को बोल रही थी कि मेरे को च्यवनप्राश चाहिए, दादी को तो ला दिया, आप मेरे को नहीं ला के दी। तो बोले कि तेरे लिए भी लाएंगे, बैग में जगह नहीं थी एक साथ, तो अगली बार तेरे को ला देंगे इस तरीके से। तो शाम को धर्म जी लेके आए थे, ये अंदर बैठ के स्टडी करी थी, इसको पता नहीं था कुछ भी। तो मैं लेके आई तो आप देख ही रहे थे, इस तरीके से एक तरह से शौक रह गई कि भाई कैसे क्या हो गया। तो बोले कि ठीक है, आप पहले तो ये पर्दा लगाओ, फिर मेरे लिए गर्म पानी करके लाओ। तो मेरे को बोतल दे दी कि वाह। मैं बोली बाबा क्या क्या चाहिएगा तेरे को, कि गर्म पानी लेके आओ, बाद में खाना मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी स्कूल से आने के बाद ही खाना खा ली थी। वैसे मैं इसके लिए आलू की कुछ फ्राई वगैरह बनाई थी, आलू बेसन में ऐसे कुछ आलू फ्राई बनाई थी, तो वो खा ली थी। खा पी के स्टडी के लिए बैठी थी। और वो ले रही है मेरे से कि घड़ी भी दे दो मेरे को। टाइम टेबल के अनुसार ही स्टडी करती है, जैसे 1 घंटे में ये स्टडी, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार टाइम टेबल रखती है, उसके अनुसार पढ़ाई कर रही थी। और पानी ला दो, थोड़ी देर बाद में आना, मैं दूध अभी लेट लूँगी थोड़ा सा, अभी तक तक मैं स्टडी कर लेती हूँ, ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मैं चली जाती हूँ किचन में। यहाँ पे तीनों की बोतल है, एक दीदी की, एक दादी की है और एक मेरी है। तो ये तीनों बोतल पानी की भर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना। सर्दी है हमारी तरफ तो काफ़ी अच्छी सर्दी है राजस्थान में, तो क्योंकि नवंबर लास्ट चल रहा है भाई, सर्दी तो होगी ना। तो सर्दी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी हल्की जैकेट लगा लेती हूँ, मतलब गर्म तो नहीं है ये, पर जैसे समर कोट जैसा है। और दीदी तो वैसे ही ओढ़ आढ़ के बैठती है, दुपट्टा चुन्नी सब कुछ लगा के बैठती है, सर्दी का ज़्यादा ही ध्यान रखती है वो। और अभी दादी को खाना पकड़ाई थी जस्ट में, तो दादी को गुड़ देते हैं शाम के खाने में, तो ये सब डब्बे बाहर थे, तो मैं इनको सेट भी कर देती हूँ। और सबसे पहले दादी को खाना पकड़ाते ही मैं चली गई थी बाहर, दीदी को वो च्यवनप्राश का डब्बा दिखाने। तो खाना मेरा बन गया था और खाना पकड़ा दी थी। धर्मीजा भी जस्ट शादी में जाके आए थे, तो वो खाना खाएंगे नहीं, मना कर दिए थे। वैसे भी नाइट में धर्मेजी डिनर नहीं करते, जैसे फ्रूट सलाद ऐसे ही लेते हैं। और देखो मैं 4 रोटियां बनाई थी, तो 2 दादी को पकड़ा दी और 2 अभी बच रही हैं, तो ये सुबह गाय को ही देंगे। कोई नहीं खाएगी, क्योंकि दीदी तो खा ली थी, उसका खाना पहले ही हो गया था, कुछ बनाई थी मैं आलू के। और इसमें मैं मूँगफली सेकी थी दोपहर में, तो ये तवा थोड़ा सा टूट गया, मिट्टी का तवा था, तो ये मेरे दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और देखो मैं दिखा देती हूँ, मैं पहले वीडियो नहीं बनाई थी, कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का। इसमें बनाई थी आलू फ्राई, तो ये तेल था, ये जो फ्राई किया हुआ था, तो ऐसे इसको भी तेल अलग निकाल दूँगी, बाकी कढ़ाई मेरे को साफ़ करनी है। पहले मैं वीडियो नहीं बना रही थी, नहीं तो आलू फ्राई का भी मैं बनाती, बट ये च्यवनप्राश के चक्कर में मैं बना ली कि दीदी को कैसे लगता है, दीदी खुश हो जाएगी एकदम से देख के। तो मेरा पानी गर्म हो गया है। सबसे पहले दादी की बोतल में पानी डाल देती हूँ। मेरी बोतल और दादी की बोतल तो मैं पहले ही वॉश करके रख दी थी, दीदी की बोतल बाकी थी, क्योंकि ये 5 बजे के समथिंग स्टडी करने बैठी, तब अपनी बोतल लेके बैठी थी। तो पानी मेरा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं दादी की बोतल में पानी डाल देती हूँ, कि दादी को एकदम जैसे अपन पीते हैं ना पानी, एकदम नहीं गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, ऐसे करके देती हूँ कि डायरेक्ट आप वो पानी पी सकें, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो सकता है एकदम से, उनको पता नहीं, एकदम से उनका मुंह जल सकता है ऐसे। तो और लोग तो फिर भी चेक करके पी लेंगे, दादी को हमेशा मैं फिक्स करके पानी देती हूँ, कि ना गर्म, जितना अपन यूज करते हैं ना वैसे करके देती हूँ। तो दादी का पानी रेडी हो गया था, बाकी इसमें और पानी डाल देती हूँ। और जब तक ये पानी गर्म होता है दादी को बोतल लेके आती हूँ। चलिए आपको भी दिखाती हूँ, हाँ चलती हैं दादी तक, आप भी चलिए। तो यहाँ पे दादी कमरे में है, सामने तो फ़ोन भी नहीं ले जा सकती, और सामने से दिखा भी नहीं सकती, तो साइड में मैं खिड़की में बोतल रख के आ जाती हूँ। इधर दादी तो बेड दिख रहा दादी का तख्त, उसके ऊपर दादी सो रहे थे, मतलब समाचार सुन रहे थे, फ़ोन देख रहे थे अपना। और मैं पानी रख के आ जाती हूँ वापस किचन में। इधर हमारा भी पानी गर्म हो गया है, तो मैं भी डाल लेती हूँ अपनी अपनी दोनों बोतलों में। सबसे पहले ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि तभी दोनों बोतलों में आएगा, आधा आधा दोनों बोतलों में डाल देती हूँ।
और इसमें आधा आधा मैं वापस ठंडा पानी डाल दूँगी, तो ये भी बराबर बैलेंस का पानी हो जाएगा, ना गर्म ना ठंडा। इस तरीके से चेक कर करके डाल देती हूँ। और ये सभी गर्म बोतल हैं, इनमें जैसे डालेंगे ना वैसा ही रहेगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा, गर्म डालेंगे तो गर्म ही रहेगा। ऐसे तो पीने वाला करके मैं रख देती हूँ। यहाँ पे दीदी के पास लेके आ गई हूँ। दीदी अपनी स्टडी में बिजी थी भाई। बच्चों का सबसे मेन प्रॉब्लम है स्टडी, जितनी करो उतनी कम है, लगे रहो। तो यहाँ पे देखो दीदी को इतनी सर्दी लगती है कि गेट भी नहीं खोलने देगी। गेट खोलूँगी बोलेगी वापस बंद कर दो। इस तरीके से दुपट्टा उपट्टा लगा के आराम से बैठी है। और तीसरी बोतल थी पानी की, जो कि मैं यहाँ पे हॉल में रख देती हूँ टेबल पे। कोई भी नाइट में उठ जाएगा तो पी लेगी, मैं पी लेता हूँ ऐसे, उधर में जी पी लेते हैं ऐसे, तो मैं टेबल पे रख देती हूँ, सब उठते हैं तो पी लेते हैं। और धर्मेजी आ गए थे, तो धर्मेजी बोले कि मैं ओनली दूध लूँगा और एक पापड़ लूँगा। धर्मेजी हमेशा शाम को पापड़ खाते हैं, मुँह अच्छा होता है पापड़। पापड़ किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। हमारी फैमिली में पापड़ खाते हैं, धर्मेजी ज़्यादा खाते हैं। पर तो ये दूध के साथ पापड़ ले लेते हैं और दूध के साथ गुड़ भी ले लेते हैं। पर आप तो कहीं शादी में जाके आए थे तो गुड़ के लिए मना कर दिए थे, और दूध और पापड़ लेके जा रही हूँ धर्मेजी के लिए। और अब धर्मेजी के सामने तो मैं आपको ले जाऊँगी नहीं, क्योंकि धर्मेजी के सामने तो कैमरा अलाउड ही नहीं है। बाकी बैठे किधर है वो मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं दीदी के लिए दूध ले जा रही हूँ और मेरे लिए। तो हम सब डिनर में दूध ही ले रहे हैं, क्योंकि सबका पहले हो गया था। मेरा तो दीदी के साथ हो गया था 5-6 बजे की समथिंग। और ये देखिए धर्मेजी बैठे हैं, तो मैं किचन की लाइट बंद करके आपको दिखाई थी। तो उधर सोफ़ा पे बैठे बैठे दूध या पापड़ खा रहे थे। और इधर मैं आ जाती हूँ वापस दीदी के पास दूध लेके। और दीदी बोली मम्मी एक ही स्टडी कंप्लीट हो गई मेरी, एक सब्जेक्ट की, बाकी दूसरी करनी है। मैं थोड़ा सा आराम से ओढ़ लेती हूँ। भाई कितना ओढ़ दिया, पता नहीं इतने सारे दिन छुपी रहती है, क्या क्या ओढ़े बैठी रहती है, कितनी सर्दी लगती है इसको बैठी बैठी को। और देखो तो बल्कि मैं आराम से जस जाती हूँ पहले, और फिर मेरे को आप सारा सामान, हिलेगी नहीं अपनी जगह से, सारा सामान एक जगह बैठे चाहिए इसको। तो सारा सामान मेरे को देते जाना आप। तो सबसे पहले दूध दे देती हूँ, खुश हो जाती है। च्यवनप्राश का चाव चढ़ रहा है इसके कि भाई क्या ही बताऊँ मैं च्यवनप्राश के लिए। तो मैं बोली तेरे सर पे रख दूँ क्या, इसको लेते घूमते, लेकिन अब कमरे से बाहर नहीं निकालेगी इसको ना, जस्ट इसको हमेशा पास से ही है। तो मैं च्यवनप्राश दे देती हूँ, चम्मच किचन से मैं लेके आई थी। तो बोले कि आप ही डाल के दे दो, मैं चेक करती हूँ कैसा हूँ। देख खुश हो रही है कि पता नहीं सारा ही खा जाऊँ एक ही दिन में। तो मैं टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। च्यवनप्राश का टेस्ट अच्छा होता है, मेरे को भी ठीक लगता है, पर इतना नहीं है कि मैं खाते ही रहूँ, इसको ज़्यादा ही शौक है। तो मैं पूछ रही थी बता दो दे कैसा लग रहा है। तो ये मुंह का एक्सपीरियंस देती है हमेशा ऐसे ही। आप इसको हमेशा वीडियो में देखते हो, हमेशा मुंह बनाती है, जैसे कि जैसे ये मुंह बनाती है वैसे मैं डाल देती हूँ। फिर बोले कि ठीक है मैं दूध पीऊँ, जितने मेरे को लैपटॉप ला दो, लैपटॉप की पढ़ाई बाकी रही है। मैं बोली यार कभी इसको साफ भी कर लिया कर, हल्की हल्की धूल लग रही थी तो मैं दुपट्टे से ही साफ कर देती हूँ। तो बोल रही थी कि मम्मी दुपट्टे से ही साफ कर दिए, तो क्या हो गया, इतनी ज़्यादा धूल नहीं थी, क्योंकि मैं भी लाइव आती हूँ, कई बार इसमें भी आ जाती हूँ, कभी फ़ोन में भी आ जाती हूँ। और रोज़ ये स्टडी करती है, तब तक थोड़ी देर में ओपन कर देती हूँ, तब तक चालू हो जाता है। तो लाइक मेरे कमर में दर्द हो रहा था, मेरे आजकल कमर में दर्द हो ही रहा है, मैंने आपको वैसे लाइव में ही बताया था। तो मतलब दीदी तू देखती हूँ तो कैसे कैसे क्या क्या चलाती है, क्या क्या स्टडी करती है। रोल की पहले ऑन करके आओ, बैटरी डिस हो रही तो पहले इसको लाइट से ऑन करती हूँ। और फिर मैं थोड़ा बहुत मैं भी चेक करती हूँ कि क्या क्या, तो मेरे को बता रही थी कि क्या क्या फ़ीचर होते हैं इसमें। मैं बोली कि ज़्यादा आता तो है मेरे को लैपटॉप चलाना, पर इतना नहीं आता, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं इसमें। वही फ़ोन वाला सिस्टम होता है, जितना आप डीपली जाओगे उतना ही नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो मैं कुछ चीज़ें इसको बोल रही थी कि ये ऐसे करने का है क्या, तब ये मजाक बना रही थी मम्मी आप तो रहे नहीं तो आप इसको ख़राब और कर दोगे। तो बोली यार मैं चलाना ही तो सीख रही हूँ, बता मेरे को थोड़ा बहुत। तो बोला कि ये क्या करने का होता है, ये क्या करने का होता है, मैं दीदी से पूछ रही थी। तो बोली कि आपको ना इसकी नॉलेज लेनी चाहिए। मैं बोली कि उस दिन मैं यूट्यूब पे देख लूँगी ना, तेरे से पूछूंगी नहीं, यूट्यूब से तो सीखा जा सकता है। तो बोली कि नहीं आप तो रहने ही दो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आपको मेरा लॉन्ग व्लॉग, तो कमेंट करके जरूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही हंसी मजाक के लॉन्ग वीडियो देख